हम दोस्तों वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बोर्ड्स के 2025 के पेपर में थे और हम लोगों ने पार्ट 1 इसका कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था, मतलब ये पूरा पहला पैसेज जो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, और अभी हम लोग दूसरा पैसेज स्टार्ट करने वाले। ठीक है, सो दूसरा पैसेज स्टार्ट करने के पहले ना, जो मैंने पार्ट 1 बनाया था ना, तो उसमें एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मुझे ना वोकैबुलरी नहीं समझा। एक्चुअली मैंने भी वो वीडियो देखा तो मैंने वोकैबुलरी आई थिंक सो आंसर टिक करके फटाफट मैंने आगे कर दिया ताकि मैं ग्रामर आमर शायद एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं आपको वो पर्टिकुलर चीज इसमें अभी पहले वो बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखो ऐसा जो बच्चा डाउट पूछता है ना, तो हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे लोग खुद से इंटरेस्ट जगा रहे कि नहीं, कि सर आप ये बताओ, हमें ये पढ़ना है, वैसा पढ़ना है, ये हम लोगों को। तो ऐसा क्या होता है कि जो दूसरे बच्चे बोलते हैं ना, थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, उन लोगों को भी क्या एक काइंड ऑफ बोलते हैं ना, हिम्मत मिलता है कि नहीं चलो सर बता रहे हैं, ये बच्चे भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ सकता हूँ। तो ऐसे ही डाउट पूछते रहने का, जो भी पर्टिकुलर तुम लोगों को प्रॉब्लम आए कि सर ऐसा हो गया, ये हो गया, एकदम बिना टेंशन के कमेंट कर देने का। देखो अभी मैं क्या कर सकता हूँ ना, कि अभी मेरे चैनल पे अभी तुम्हारा एग्जाम अभी आया नहीं है, अभी 1-2 दिन आई थिंक सो होगा। तो जितने डाउट्स वगैरह फटाफट मैं ट्राई करूंगा क्लियर कर लूं, क्योंकि देखो मेरे को हो सकता है वीडियो बनाने में टाइम लगे, एक दिन का अपलोड होता है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम इधर बहुत ज्यादा वाईफाई नेटवर्क का प्रॉब्लम, ये सब इशू मैं फेस करता रहता हूँ। तो स्टिल एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब काइंड ऑफ देखो एग्जाम का एक दिन पहला जो होगा ना, 10th को एग्जाम है तो 9th को आप लोग डाउट पूछेंगे, तो हो सकता है मे बी उस वक्त मैं कुछ नहीं बता पाऊँ, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक आप एग्जाम देके आ जाओगे। सो इसलिए बेटर है कि आप उससे पहले ही पूछ लो। तो मे बी मैं ट्राई हार्ड करूंगा कि जितना हो सके मैं कवर कर लूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं हम लोग। ये देखो इधर क्या था, हाँ ये ले लेता हूं मैं थोड़ा सा। पहला वाला वोकैबुलरी क्या था, पहला वाला वोकैबुलरी ये था कि लो इन रैंक और पोजीशन। तो मैंने आपको ना कल स्टाफ बोला था, ठीक है, और मैंने क्या बोला था, सबऑर्डिनेट बोला था। ठीक है, सबऑर्डिनेट बोला था। ठीक है, जो अपने को आंसर कहाँ मिला था मालूम है? एक सेकेंड में ढूंढ देता हूँ इधर, तो भी फटाफट मिल जाएगा, ऊपर ही था। स्टाफ एंड सबऑर्डिनेट, स्टाफ एंड सबऑर्डिनेट, देखो ये हाँ ये रहा, देखो ट्रीट योर सबऑर्डिनेट, और आगे पीछे कहीं स्टाफ भी था। ठीक है, देखो स्टाफ और सबऑर्डिनेट क्या होता है, स्टाफ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका देखो कोई टीचर्स होगा, तो टीचर्स का एक स्टाफ रूम होता है, मतलब वो जो इंस्टीट्यूट है ना, उसके अंदर जो काम करते हैं ना, वो सब आपके स्टाफ। सबऑर्डिनेट क्या होता है, जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे पर्टिकुलर उसमें रैंक रहता है ना, कि हमारे पर्टिकुलर थोड़ा से हमारे लोअर रैंक है, ये सब होता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये था। तो इधर आपको ना पूरा मीनिंग दिख के लिया गया है, खाली आपको उसका वर्ड ढूंढना था। तो इधर बोला गया था लोअर इन रैंक और पोजीशन, जो आपसे जॉब के टाइम पे लोअर हो रैंक में या पोजीशन में। तो ऑब्वियसली इधर क्या आ सकता है, या तो स्टाफ या तो सबऑर्डिनेट आ सकता है। सबऑर्डिनेट लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, और अभी इधर क्या है, दूसरा हम लोग ने क्या पढ़ा, दूसरा इधर ये रहा, पर्सन विद होम वन वर्क्स। अब देखो जिसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं, यार मैंने एक्सप्लेन किया था। देखो जैसे मैंने बोला था ना कि स्कूल में अगर हम लोग जाते हैं, कॉलेज में हम लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, हमारे साथ और भी हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, स्टूडेंट सब रहते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, क्लासमेट होते हैं। क्या होते हैं, हमारे क्लासमेट होते हैं। और अगर वही हम लोग कहीं बाहर घूम रहे हैं, हमारे 10 दोस्त है, तो हम लोग क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स। लेकिन कोई जॉब प्लेस है जहां आप काम करने जा रहे हो, जहां आपको काम करने का पैसा मिल रहा है, अर्न कर रहे हो, और आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, एम्प्लॉइज है जो काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके काइंड ऑफ एक बोलते हैं ना कि फ्रेंड टाइप होंगे, तो उन्हें हम लोग फ्रेंड्स वो तो बाहर बोलेंगे। लेकिन अगर जॉब के अगर पर्टिकुलर कॉर्पोरेट सेक्टर में उन्हें कॉलीग्स बोला जाता है। तो इधर हम लोग ने क्या लिखा था, कॉलीग्स लिखा था। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, COLL ऐसा वाला कहाँ गया, दोनों जरा इधर ही था, अब भी मिला था कॉलीग्स मेरे को। हाँ ये देखो, इसी के जस्ट बाजू में कॉलीग्स एज फ्रेंड। ठीक है, तो इसका आंसर ये था। एक मिनट रुको, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर ये था। ठीक है, कॉलीग्स बोले। अब क्या थर्ड वाला, अ पर्सन हु प्रैक्टिस और शो सेल्फनेस और प्राइड। मतलब एक पर्सन ना जो बार बार ना बोला गया है कि सेल्फिशनेस दिखाता है, सेल्फलेस बोल रहा था मैं, सेल्फिशनेस मतलब हमेशा बोलता रहता है मेरा मेरा मेरा, मैं, और प्राइड, और बहुत ज्यादा ना ऐसा प्राइड दिखाता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हूं। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, घमंडी बोलते हैं, है ना, हिंदी में घमंडी बोलते हैं। तो जो घमंडी रहता है उसे इंग्लिश में ना ईगोइस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईगोइस्टिक बोलते हैं। तो इधर मैंने ईगोइस्टिक ही लिखा था। ठीक है, ईगोइस्टिक देखो इधर भी मिल जाएगा तुम लोग को, मैं इधर भी ढूंढ के बता दे रहा हूँ। इसके आसपास ही अब भी मैंने जस्ट देखा था मैं, इगोइस्टिक, हाँ ये देखो ये रहा ईगोइस्टिक।
egoistic person, ठीक है। तो ये उसका मीनिंग है। इधर आपको वही करना है, आपको पूरा फ्रेज लिख के दिया है और उसका मीनिंग क्या है वो लिखना था। वो क्या, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स, ठीक है। इसका मतलब इन्वॉल्विंग मैनी कंट्रीज, तो इधर तो मैंने ऐसे ही बता दिया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल, वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा, वो बताने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आई थिंक नाम भूल गया, मैं एक्चुअली पहले डायरेक्ट आज मैं फटाफट वीडियो बनाने बैठ गया। मैं बोला कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, बच्चे लोग का एग्जाम नजदीक आ गया है। सो मैं मेंशन कर दूंगा उनको कमेंट पे, ये जो वीडियो डालूंगा ना मैं जब, तो मैं उनको मेंशन कर दूंगा। तो आपका जो डाउट है आप इधर आके क्लियर कर सकते हो। और आपको बहुत ज्यादा थैंक यू कि आपके कारण और भी बच्चे लोगों को शायद डाउट होगा जो ना बोल पाए होंगे, तो उनका भी उसकी वजह से हेल्प हो गया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। चलो अभी हम लोग ये पर्टिकुलर पैसेज पहले पढ़ लेते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जब सीरीज खत्म होगा ना, मैं आज ही ट्राई करूंगा कि आज ही खत्म कर दूं। मतलब ऑब्वियसली मैं वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, पैसेज पैसेज सॉल्व करके, राइटिंग स्किल सॉल्व करके एक साथ बता दूंगा। फिर मैं लास्ट में आपको कुछ एक फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा कि भाई एग्जाम में जब जाओगे आप तो ऐसे स्केलिंग, ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो, ये बाद में करो, सब कुछ दुनियादारी बता दूंगा। सो लेट्स मूव फर्दर। इधर क्या लिख के दिया, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी और ओनली क्विकिंग इन पेस, ठीक है। अभी पैसेज पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंग्लिश का पेपर में हमेशा पहले पैसेज रीड करते हैं, समझते हैं, फिर आंसर पे कूदते हैं। फिर देखो 10th स्टैंडर्ड तक जब हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग जब क्वेश्चंस देखते थे ना, तो क्वेश्चन में कोई रिलेटेड वर्ड है और वो पैसेज में है, तो हम लोग को आंसर मिल जाता था। लेकिन 12th और 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है कि पैसेजेस में आंसर्स नहीं मिलते, हम लोग को मीनिंग समझना पड़ता है। इसलिए रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन HSC एंड एक्चुअली तो सब में इंपॉर्टेंट है, बट इसके लिए ज्यादा। चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट, मतलब परिवर्तन ही क्या भाई जीवन का आधार है। हमेशा चीज क्या कांस्टेंट नहीं रहती है, हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। मतलब मैं भी अभी यंग हूँ थोड़ा बहुत, तो फिर आगे जाके और बूढ़ा हो जाऊंगा। आप अभी काइंड ऑफ समझ लो अभी 18 होंगे, 18 होंगे या 17 होंगे, आप जाके फिर और बड़े हो जाओगे, फिर आप भी बूढ़े। चेंज इज कांस्टेंट। लेकिन ये चेंज कहाँ हो रहा है, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज और क्विकिंग इन द पेस, ठीक है। मतलब वही टेक्नोलॉजीज बदल रही है, ये बोला गया। आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर फॉर ऑल माई लाइफ। ये भाई साहब एक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है, कोई नया इनोवेटिव आइडिया के थ्रू ये सब कर रहा है, वही, ठीक है। और क्या बोलेगा, नेवर हैज द पेस ऑफ चेंज हैज बीन हाई एज इट टुडे। मतलब इन्होंने कभी ये नहीं देखा था कि आज का जमाना जितने पर्टिकुलर चेंज झेल रहा है, जितने चेंजेस के हिसाब से चल रहा है, जैसे AI आ गया और नए नए कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए, जेमिनाई आ गया, चैट GPT आ गया, मतलब इतने सारे चेंज हम लोग देख रहे हैं, वही बोल रहा है। टुडे वी आर फेसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस, स्पेशली दोज कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी। बहुत सारे डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस है, बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस है जो हम लोग देख रहे हैं, और मेनली बोला गया है टेक्नोलॉजी। और बोला गया है क्या, ये नाइल कनी said, बोला गया है, he shared the example of an iPhone which is currently celebrating its 10th anniversary। अभी एक पर्टिकुलर ऑफ आईफोन का एक जो कंपनी है, ठीक है, एप्पल, वो 10th एनिवर्सरी बना रहा है, ठीक है। When we have seen in the past 10 year is a complete change in the balance technology from serving enterprises to serving consumers, ठीक है। मतलब पहले बोल रहा है कि पिछले 10 साल का हम लोग रिकॉर्ड देखें ना, तो पहले क्या करता था वो एंटरप्राइजेस, मतलब फॉर एग्जांपल क्या कर रहा था वो, जैसे मेरे पास फोन है, अब मैं फोन को क्या कर रहा था, मैं पर्टिकुलर अलग अलग सेक्टर्स को दे रहा था, मतलब जो शॉप्स है, जो बिजनेसेस है, उनको दे रहा था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रहा हूँ, डायरेक्ट आम आदमी को दे रहा हूँ। तो ये बोल रहे, ठीक है। Today, when you look at the leading companies in the world by market capitalization, they are all companies that service consumer like Facebook, Google, Amazon, Apple and so on। मतलब अगर आजकल तुम मार्केट में जितने भी कंपनीज को देखोगे ना, तो वो लोग ज्यादातर ना किसको सर्व कर रहे हैं, कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर को सर्व कर रहे हैं, एंटरप्राइज को नहीं सर्व कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने OCM में पढ़ा होगा ना कि भाई पहले मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर आता है ना, फिर रिटेलर आता है ना, फिर उसके बाद क्या, सॉरी, पहले मैन्युफैक्चर, फिर होलसेलर आएगा, फिर रिटेलर आएगा, फिर कंज्यूमर आएगा, 4 की पिलर्स हो जाएंगे ना। तो लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर का कर रहे हैं। मतलब मेनली जितने भी ये कंपनीज है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डायरेक्ट कंज्यूमर को सर्व कर रहे हैं। बीच वाला ये जो होलसेलर रिटेलर, उनको भगाओ, इनको भी देते हैं लेकिन मेनली कंज्यूमर को। दिस इज बोला गया बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर हैज शिफ्टेड टू कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। मतलब ये क्यों हो गया है, क्योंकि भाई जो पावर है वो ज्यादातर अभी कंज्यूमर के हाथ में आ गया। अब कंज्यूमर का बहुत बोलबाला है। अभी मैं फॉर एग्जांपल कहीं भी जाऊंगा कुछ खरीदने, तो देखो कोई आप कुछ भी चीज खरीदने जाओ, तो जो शॉप ओनर होगा या वो पर्टिकुलर जो कंपनी होगी, वो आपका क्या करेगी, बहुत ज्यादा पैम्पर करेगी, अरे सर ऐसा, अरे सर ऐसा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के हाथ में क्या है, पैसा, और कंज्यूमर पैसा देगा तभी उसका दुकान चलेगा। ओके,
ही सेट। और द कांस्टेंट चेंज विल रिक्वायर कांस्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग। और ये क्या बोल रहे हैं, जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है ना एनवायरमेंट, उसमें लर्निंग और रीलर्निंग जरूरी है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी देखो, जैसे जीएसटी आया होगा, जब जीएसटी आया होगा उसके पहले भी एक टैक्सेशन चल रहा होगा, तो जो बहुत सारे सीए लोग होंगे, ठीक है, और बहुत सारे लॉयर्स भी होंगे, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, पोर्शन अपना रिवाइज करना पड़ेगा। अरे जीएसटी आया, चलो रीलर्निंग करना पड़ेगा पूरा पोर्शन की, कुछ चेंजेस होगा। फिर हर साल बजट आता है, तो इन लोगों को बार बार पढ़ना पड़ता है। हर साल बजट आता है, हर साल बजट में अलग अलग टैक्सेशन पॉलिसीज, अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग मतलब होता रहता है। तो इससे सीए लोग को क्या करना रहता है, कॉन्स्टेंटली पढ़ना रहता है। लॉयर्स लोग को कॉन्स्टेंटली जीवन भर क्या ज्ञान लेना ही रहता है। तो वो बोला गया है कि टेक्नोलॉजी में ऐसा भी होता है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल कोई घर में आईटी सेक्टर से होगा तो उसे पता है। तो देखो पहले क्या होता था कि जो आईटी सेक्टर वाले होते थे उनको वेबसाइट बनाना मतलब पहले बहुत बड़ी बात हो जाती थी। अभी तो वेबसाइट 2 मिनट में एआई से बन जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर इंजीनियर जो होगा आईटी सेक्टर का, वो कुछ अलग करके दिखाएगा। तब भी ये बोलते हैं ना, आजकल आईटी में जॉब नहीं है, हर पर्टिकुलर सेक्टर में जॉब ही नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ना सब लोगों को क्या चाहिए, अभी सब लोगों को टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर दे रही है। अभी तो वेटर लोग को भी रिप्लेस करके रोबोट सर्व करने लग गए, ठीक है। तो वही बोला गया, इसलिए अपने को कॉन्स्टेंटली लर्न करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा। द कोर मैसेज और बोला गया नाइल करनी देयर फॉर वॉज, बोला गया लाइफ टाइम लर्निंग, लाइफ टाइम पढ़ो भाई, मतलब ज्ञान लेना, ठीक है। द गुड न्यूज इज दैट यू हैव गॉट डिग्री फ्रॉम आईआईटी मद्रास, ठीक है। मतलब वही बोला गया कि सबसे बड़ी न्यूज क्या होती है भाई, आईआईटी मद्रास से डिग्री मिलना। द नॉट सो गुड न्यूज इज दैट यू कांट स्टॉप लर्निंग, ठीक है। और सबसे ज्यादा गुड न्यूज क्या नहीं है कि आप भाई लर्निंग रोक नहीं सकते, मतलब पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए कभी भी। यू विल हैव टू कीप लर्निंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज वी आर नाउ एंटरिंग एन एरा ऑफ लाइफ लर्निंग, ठीक है। मतलब अपने को ना भाई हमेशा जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे एरा में जा रहे हैं, ऐसे पर्टिकुलर जमाने में जा रहे हैं जहां अपने को लाइफ लॉन्ग पढ़ना ही पड़ेगा। ही सेड एंड बाय लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही डिडंट मीन गोइंग टू अ कैंपस एंड हैव फन फॉर 5 years। मतलब लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, 5 साल के लिए बुक हो गया और 5 साल के लिए आप उधर पढ़ते ही रहो पढ़ते रहो। लर्निंग का मतलब ये नहीं होता। ये क्या बोल रहे हैं, इट विल बी लर्निंग इन शॉर्ट बर्स्ट, मतलब कम वक्त में, ठीक है। एनी टाइम एनी लर्निंग, ठीक है। एनी टाइम एनी लर्निंग मतलब क्या, मतलब कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हो। जैसे यूट्यूब अभी अवेलेबल है तो आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हो। ये वीडियो आप देख रहे होंगे, कोई सोफे पे बैठ के देख रहा होगा, कोई बेंच पे बैठ के देख रहा होगा, कोई बेड पे लेट कर देख रहा होगा, ठीक है, कोई जमीन पे बैठ के देख रहा होगा, तो कहीं भी कैसे भी, ठीक है। एनीवेयर लर्निंग, वही बोलेगा, इट्स गोइंग टू बी जस्ट इन टाइम लर्निंग, अ लॉट ऑफ इट व्हेन इवन बी ऑनलाइन लर्निंग। मतलब बहुत सारा ये सब ऑनलाइन लर्निंग है, ये सब दुनियादारी तो आप समझ सकते हो। This need of constant learning and बोला गया relearning will come because of the collective inability to predict the kind of job that will be done in future or the kind of organization that people will be working for in future। मतलब ये जो बोलेगा ना, तो नीड ऑफ कांस्टेंट लर्निंग एंड री लर्निंग विल कम बिकॉज, मतलब ये जो नीड है ना कि हम लोगों को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए, ये नीड कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है? बिकॉज इधर लिख के दिया है आर कलेक्टिव इनएबिलिटी टू प्रिडिक्ट। मतलब हम लोग इनएबिलिटी, हम लोग बोला गया ना कि हम लोग ना इतनी कैपेबिलिटी नहीं है हम लोग की कि हम लोग क्या कर पाए, द काइंड ऑफ जॉब दैट विल बी डन इन फ्यूचर। हम लोग ये पता लगा पाए कि भाई फ्यूचर में कैसा जॉब होगा। मतलब देखो अभी ऑब्वियसली कितने लोग देखो पहले बनाते थे, कितने सारे आईआईटी के इंजीनियर वाले पहले वेबसाइट बनाते थे, तो जब से एआई आया है तब से बहुत सारे आईआईटी वाले लोग की जॉब तो गई है। ये तो हम लोग बोल सकते हैं, तो लेजिड है। जो ऑब्वियसली स्किलफुल है उनकी जॉब है, जो बहुत सारे लोग की जॉब जा चुकी है, ठीक है। और क्या बोला गया, इसलिए हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और क्या बोला गया, द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट पीपल विल बी वर्किंग फॉर इन फ्यूचर। और ये भी नहीं पता आपको कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना पड़े, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़े। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, आपको कोई भी सिस्टम थमा देगी, कोई भी पर्टिकुलर बोलेगी कि ये कर लो वो कर लो, तब आप उसमें बोला गया कि आप अगर उसमें केपेबल नहीं हो तो आपको तो फायर कर दी भगा देगी। द हाई रेट ऑफ ऑटोमेशन इन द जॉब विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द वे ऑफ जॉब्स आर डन। अभी ये हाई ऑटोमेशन मतलब सब जॉब्स क्या हो जा रहे हैं, काइंड ऑफ ऑटोमेटिक हो जा रहे हैं। मतलब ऑटोमेटिक सेट हो रहा है ना कि भाई सेल्स अभी देखो सोशल मीडिया के थ्रू हो जाती है, और सोशल मीडिया में सेल्स करने के लिए क्या आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना रहता है, वो भी वेबसाइट के थ्रू अलग अलग बन जाता है। मतलब फ्री में सारा काम हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। सारा जो ऑर्डर आता है तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाता है, और फिर अपने आप शिप भी कराना रहता है। बस उसी में थोड़ा बहुत मैनवर्क लगता है, नहीं तो सारा काम क्या ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू हो जाता है। वी हैव सीन इन द पास्ट that technology had made repetitive jobs go away as the computer become more and more power। पिछले हम लोगों ने देखा है पास में कि भाई कंप्यूटर ने हमेशा क्या किया है, बहुत सारी जॉब्स को खा गया है, और जितना कंप्यूटर एडवांस होगा उतना और खाएगा भाई।
In the past 10 to 15 years you have seen the rise of AI, artificial intelligence, machine learning. अभी ये तो हम लोग को पता है कि भाई 15 साल से AI, machine learning ये सब बढ़ रहा है. And increasingly in the last 5 to 6 years the rise of deep learning. Deep learning भी बढ़ रहा है भाई. Deep learning क्या होता है? एक भी particular system को बहुत ज्यादा माइनर एस्पेक्ट्स तक जाकर पढ़ना. ठीक है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक आपने पढ़ा होगा ना, एकदम छोटी सी छोटी चीज पढ़ना. ठीक है, वैसा. और क्या बोला गया, विच फॉलोज यू टू यूज अ न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी कॉल न्यूट्रल नेटवर्क दैट यूज अ लॉट ऑफ डेटा टू मेक मशीन स्मार्टर एंड स्मार्टर. वो एक न्यूट्रल सिस्टम बन रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के थ्रू. ये सब जो क्या कर रहा है, एक मशीन को बहुत ज्यादा स्मार्ट बना रहा है. ठीक है, तो हम लोग ने देखो ये पूरा तो पढ़ लिया पैसेज. ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चंस की तरफ. देखो टाइम जाएगा लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करोगे और ज्यादा टाइम ले लोगे. ठीक है, तो आराम से करने का पेपर, टेंशन नहीं लेने का. ठीक है, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में टाइमिंग का भी क्या खेल है, टाइम मैनेजमेंट भी मैं बताऊंगा. लेकिन बाय द वे मैंने टाइम मैनेजमेंट का एक वीडियो बनाया, लेकिन स्टिल इस सीरीज में मैं अलग से बताऊंगा. ओके, चलो A1 पे आते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड 2 करेक्ट स्टेटमेंट दैट स्टेट द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट. देखो अब इसमें ना थीम क्या है एक्सट्रैक्ट का, वो अपने को पता है. हम लोग ने देखो पूरा पैसेज पढ़ा, अपने को पता है इसमें क्या है बताया कि भाई आपको लर्निंग रीलर्निंग जिंदगी भर करनी है. क्यों करनी है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कंप्यूटर जॉब्स खाता जा रहा है. ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन क्या था, कुछ लर्निंग आ रही है, डीप लर्निंग आ रहा है. ठीक है, और हमेशा क्या कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर में कि जॉब कैसी होगी, क्या होगा, कौन सी कंपनी में काम करना होगा. इसलिए आपको रीलर्न करते रहना चाहिए, नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए. ये छोटा मोटा थीम में मैंने बता दिया आपको अप्रोक्सीमेटली. अब हम लोग देखते हैं भाई राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये सब देख लेते हैं. ओके, हाँ भाई थक जाता है आदमी. चलो पहले वाले पे आते हैं. पहला देखो ऑप्शन ये दिया गया है, ये मालूम नहीं क्यों ये इधर आ गया. मैं इसको इधर कुछ मिटा देता हूँ, एक सेकंड, इसको मत देखो. ओके, चलो पहला क्या है, द एक्सट्रैक्ट इज अबाउट, बोला गया नंदन नीलकर्णी एज एन एंटरप्रेन्योर एंड हिज अचीवमेंट. ठीक है, देखो अब ये वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ. चलो, लेकिन नहीं होगा, क्यों मालूम है? देखो ये पैसेज क्या बोल रहा है कि ना एक्सट्रैक्ट इज अबाउट नंदन नीलकर्णी एज एन एंटरप्रेन्योर, कि भाई ये एंटरप्रेन्योर है, ये तो अपने को पता चला एंटरप्रेन्योर है, एंड इज अचीवमेंट. लेकिन इसमें उनकी अचीवमेंट की बात नहीं की गई थी, इसमें तो उन्होंने क्या नॉलेज शेयर किया उसकी बात की गई थी. तो आई थिंक ये तो नहीं होने वाला है. चलो आगे जाते हैं. ठीक है, अब सेकेंड वाला क्या है, बोला गया है द, एक सेकेंड, द एक्सट्रैक्ट इज, एक से दूसरा ले लेता हूँ ना, कंफ्यूजन होगा. ओके, द एक्सट्रैक्ट इज बोला गया अबाउट अ चेंज इन टेक्नोलॉजी इन रीसेंट पास्ट एंड चेंज रिजल्टेड फ्रॉम इट. ठीक है, रीसेंट पास्ट में जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए हैं ये सबसे वही बोला गया. तो ये ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन राइट है. ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या अपने को मिलता है भाई. ठीक है, आजा भाई. अरे क्या है, तू क्यों रुक रहा है? हाँ आ गया. ठीक है, अब देखो थर्ड, द एक्सट्रैक्ट इज अबाउट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड रीलर्निंग फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ. मतलब एक्सट्रैक्ट क्या बोलता है, आपको जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, जिंदगी भर रीलर्न करना जरूरी है, ये बोलता है. तो ये भी ऑप्शन राइट ही है. ठीक है, क्योंकि अपने को तो ये पैसेज में बोला था. ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर क्या है, द एक्सट्रैक्ट इज एम्फेसाइजिंग ओनली अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन. सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था क्या? नहीं, इसने तो बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात की कि भाई री लर्निंग, ये लर्निंग, वो लर्निंग, डीप लर्निंग, बहुत कुछ बताया. तो ये सीधी सी बात है, ये अपना ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है, ये दो ऑप्शन नहीं था, ये दो ऑप्शन था. सेकेंड वाला राइट था और थर्ड वाला राइट था. तो अब आप इसको लिखोगे कैसे, मैं वो भी बता देता हूँ. ठीक है, लिखोगे कैसे मैं वो भी बता देता हूँ. ठीक है, इधर एक सेकेंड, ए भाई मेरे को याद करना पड़ेगा, रुको मैं फोन निकाल लेता हूँ, तो मैं आपको देख देख के बता दूंगा. ठीक है, क्योंकि मेरे को इधर बोर्ड पे स्लाइड अलग करना पड़ता है, वो अलग करना पड़ता है. ठीक है, एक मिनट, लेट मी, मेरे को इसमें क्वेश्चन पेपर दिखाने दो. ठीक है, पहला क्या था, मैंने बोला सेकेंड और थर्ड. तो इसमें आप लोग कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूँ. कौन सा, येलो लू कि ग्रीन लू? चलो ग्रीन लेते हैं, थोड़ा अलग कलर रहेगा तो मजा आएगा. ओके, चलो अभी ये कौन सा था क्वेश्चन, जैसे वही मैंने बताया था आपको कि भाई एक आपका पर्टिकुलर पेज है. ठीक है, ये पेज है, मैंने बताया था ना 10 बार आपको बताया कि ये मार्जिन है. तो अभी आपको क्या करना है, एक और लाइन ऐसी खींचनी है इधर. ठीक है, इसमें ना क्वेश्चन नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल A1 है, अभी वाला क्वेश्चन A1 है और इसका क्वेश्चन 1 है, और फिर इधर आंसर लिखो और फिर इधर 1 और इधर 2 ऐसे लिखो. ठीक है, और इधर भी ना एक पर्टिकुलर एक फिंगर का देखो, ये जो रहता है ना, ये फिंगर का इतना पार्ट. ठीक है,
नहीं तो ये फिंगर का, ये जो नेल्स है ना, अपना नेल्स का देखो ऐसा जो लेंथ है, ये जो जैसे समझ लो ये अगर एक नेल का ये पूरा अपना ना सर्कल है ना, तो उसका जो डायमीटर है इतना, तो उसमें ऐसा करके पूरा एक लाइन क्या करो, ऐसा खींचो, इससे क्या हो जाएगा, नीट एंड क्लीन दिखेगा, प्लस आपका पेज भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली लाइन, तो दोनों तरफ से पेज भी छोटा हो जाता है और अच्छे से लिख भी देते हैं। मैंने पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो बनाया, उसमें मैंने एक फेयरवेल भी दिया है, आप लोग को जाके देख लेना। आई थिंक इसके 2 वीडियो पहले वाला ही वीडियो है। चलो अभी फिलहाल हम लोग आते हैं इस पे, ठीक है। येलो ले ले रहा हूँ, ग्रीन प्रॉपरली दिख नहीं रहा था। तो देखो इधर क्या आएगा, वही मैंने बताया पहले, आप लोग क्या लिखोगे, A1 लिखोगे, ठीक है। A1 का क्या लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे, A1 का फर्स्ट, और इधर आंसर लिखने का, ठीक है। और फिर क्या करने का, इधर जो ऑप्शन दिए हैं ना उधर वही लिखने का। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड ऑप्शन राइट था ना, तो लिख देने का सेकंड, और फिर जो ऑप्शन लिख के दिया था मैं इधर बता दे रहा हूँ, द एक्सट्रैक्ट इस जो भी है, ठीक है। और थर्ड, वो तो आपको पता चला ना, मैं खाली आपको एक लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में कराऊंगा, खाली पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए इधर आऊंगा। द एक्सट्रैक्ट इज, ऐसा लिख के खत्म, सिंपल, और कुछ नहीं। देखो ये मार्जिन वाला लाइन, और ये क्या हम लोग ने जो लाइन बनाया वो लाइन है ना, ये मार्जिन वाला ऑलरेडी जो लाइन है वो, और ये वाला लाइन क्या जो हम लोग ने बनाया वो, और क्वेश्चन के अंदर ये देखो। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, ये ओसीएम या इकोनॉमिक्स के पेपर में ना, कि वो लोग क्या करते हैं, मार्जिन वाले जो आंसर का जो पॉइंट्स है ना, वो मार्जिन वाली लाइन के अंदर लिखते हैं, तो वो रॉन्ग होता है, उसके मार्क्स कटते हैं। वैसा मत करना, ठीक है। सिंपल सी मैंने बात बता दी। चेंजेस अपने को रखना है, स्कीप चेंजेस, देखते हैं बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं आगे इसका। मैं कहा था, मैं इसमें था, होगी। अब देखो इधर क्या लिख के दिया गया है भाई, एक सेकंड जूम कर लेता हूं, और मैं इधर लिख के दिया गया है भाई, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन द नीड ऑफ कांस्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग, वन इज डन फॉर यू, फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। देखो ये क्या बोल रहा है फ्लो चार्ट, कि ना कि मुझे ये बताओ कि नीड ऑफ कांस्टेंट लर्निंग क्या है, मतलब हम लोग को रीलर्निंग और कांस्टेंट लर्निंग करने की जरूरत क्यों है भाई। फ्लो चार्ट में अपने को ये लिखना है, क्यों जरूरत है, तो पढ़ते हैं हम लोग। देखो पहला तो ये आपको बना के दिया है, ठीक है। ये ना ऐसा एक डायग्राम था, मैं इधर ऐसा बना के बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा एक फ्लो चार्ट था, आपको पेंसिल से बनाना पड़ेगा ये। और ये देखो ये आंसर पहला वाला दिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं, अभी आपको ये 3 आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। ये सॉरी 4 लिखना है, 1 2 3 4, ठीक है। आई थिंक तो हाँ 4 लिखना है। चलो अब ये 4 कैसे ढूंढेंगे सर, 4 कैसे ढूंढेंगे बता रहा हूँ मैं। इरेजर कहाँ है मेरा, ये रफ कर देता ना तो क्लीन हो जाएगा। देखो हम लोगों ने ना पहले से पढ़ा था कि भाई कांस्टेंट, पूरा पैसेज ही इसके ऊपर था कि भाई हम लोग को रीलर्न करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें एडवांस हो रही है, बहुत सारे जॉब्स जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी ढूंढते हैं। देखो मैंने बोला था कि ये जो इंग्लिश का पेपर रहता है ना, वो आपको समझना पड़ेगा पैसेज, तभी आप कर पाओगे। इसमें ऐसा नहीं है वर्ड ढूंढा और तो मिल गया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखो अभी हम लोग ने पहले से पढ़ा था कि भाई कि नीड क्यों है, तो इधर देखो पहले पढ़ना पड़ेगा, नीड चेंज इन द नीड कांस्टेंट डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आर यूजिंग क्विक इट स्पेस। देखो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आर ओनली क्विकिंग। देखो क्यों, क्योंकि हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, देखो रीलर्निंग करना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज आर ओनली क्विकिंग इन इट्स पीस, ठीक है। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ना भाई जो टेक्नोलॉजीज है ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो पहला आंसर ये है। देखो थोड़ा टेक्निकल आंसर है, थोड़ा टेक्निकल आंसर है, लेकिन यही आंसर है, ठीक है। और भी ऐसे आंसर बहुत सारे इसमें मिल जाएंगे, एक नहीं मिलेंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल आंसर है, लेकिन यही आंसर है। रीलर्निंग, लर्निंग का क्यों नीड है भाई अपने को रीलर्निंग करने की, क्योंकि कांस्टेंट एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आर ओनली क्विकिंग इन स्पेस, ठीक है। मतलब क्योंकि ये चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। अगर इतना नहीं लिखना है तो ऐसा कर देने का। देखो मैं आपको इजी वे बता देता हूँ, चेंज इज ओनली कांस्टेंट एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसा लिख देने का, सिर्फ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें से कुछ भी लिखो राइट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ना इसमें 4 आंसर निकालने थे, मैं ट्राई करूंगा 5-6 निकाल के दूं, ठीक है। और क्या है देखो, आई हैव बीन एंटरप्रेन्योर ऑल माय लाइफ, नेवर हैज द पेस टू चेंज हाई टुडे फेसिंग डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस स्पेशली कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी, ही शेयर्ड एग्जांपल ऑफ आईफोन। ये सब नहीं है, ये मत लिखना। मतलब भाई अपने को क्या लिखना है, थियोरेटिकल आंसर लिखना है, एग्जाम्पल बेस्ड आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें कि भाई चेंज रीलर्निंग का जरूरत क्यों है, तो वो लिखना है। टुडे व्हेन यू लुक द लीडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन, दे ऑल आर कंपनी सर्विंग कंज्यूमर लाइक फेसबुक, ये सब में नहीं मिलेगा। द कांस्टेंट चेंज विल रिक्वायर कांस्टेंट लर्निंग। देखो इधर तो ये आया ही, जो अपने को क्वेश्चन पूछा गया था ना वो सेम, द कांस्टेंट चेंज लर्निंग रिक्वायर्ड लर्निंग, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो, ये भी राइट आएगा, ठीक है।
और द कोर मैसेज ऑफ द नीलकर्णी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, द गुड यू हैव टू नॉट डिग्री मदास, ये सब नहीं है। एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही डिडंट मीन गोइंग टू कैंपस और लर्निंग, मतलब ये बोल रहे थे भाई किसी कॉलेज में जाके पढ़ने का जरूरत नहीं, 5 साल घर पे भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। द नीड ऑफ कॉन्स्टेंट लर्निंग, देखो इधर भी वही क्वेश्चन का फ्रेज आया खाली इधर कि कॉन्स्टेंट लर्निंग का नीड क्यों है, तो इधर बोला गया बिकॉज ऑफ आवर कलेक्टिव इनएबिलिटी, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो, क्या मैंने बोला, लिख सकते हो क्या, आर कलेक्टिव, लिख सकते हो आर कलेक्टिव इनएबिलिटी टू प्रिडिक्ट काइंड ऑफ जॉब दैट विल बी डन इन फ्यूचर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इतना बड़ा हाँ लिख सकते हो सर। और द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी, ये मत लिखो चलेगा, ठीक है, ये जॉब्स के लिए लिखो। हाई रेट ऑफ ऑटोमेशन इन जॉब, ये देखो ये आंसर तो आया भी था, हाई रेट ऑफ ऑटोमेशन इन जॉब ना, ये लिखना है और ये आया भी था, ये देखो इधर लिख के दिया है हाई रेट ऑफ ऑटोमेशन इन जॉब, ये आंसर लिख के दिया था उन लोगों ने, और अपने को 4 ढूंढना था, तो हम लोग ने ये ढूंढा will have an impact on where we have seen the past technology has made repetitive jobs go away, ठीक है, computer became more and more powerful, तो ये लिख देने का, ये पूरा फ्रेज लिखना है तो we have seen से लेके powerful भी लिख सकते हो, तो नहीं तो सिर्फ computer became more and more powerful इसीलिए, ठीक है। और क्या बोलने का, इन द पास्ट 15 यू हैव सीन द राइज ऑफ, इधर लिख देने का, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बढ़ रहा है, इसलिए अपने को नीड है, किसका नीड है, लर्निंग और रीलर्निंग का। बहुत सारे आंसर्स इसके निकल सकते हैं। और क्या, इंक्रीजिंग एंड द राइज, और ये भी लिख सकते हो द राइज ऑफ डीप लर्निंग भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये भी क्या लिख सकते हो, काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी सॉरी विच अलाउ यू टू यूज, डीप लर्निंग ही लिखो, ये तो डीप लर्निंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग ने कितने आंसर्स ढूंढे इसके, हम लोग ने देखो एक आंसर डीप लर्निंग वाला ढूंढा, ये ढूंढा, और ये कंप्यूटर 3, और ये 4, तो ये जो चलो दिया था तो भी गिन लेते हैं, फिर 5, ठीक है, 5 आंसर हम लोग ने ढूंढा, फिर 6, फिर ये 7, ठीक है। देखो अभी ये हम लोग ने 7 आंसर ढूंढा, क्यों, क्योंकि हम लोग ने पैसेज रीड किया था, मेरे को पैसेज समझा था, तभी मैं बोल पाया ना। क्वेश्चन क्या था, हम लोग वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, पैसेज में रीड कर पाया तभी मैं बोल पाया ना। देखो क्वेश्चन क्या था, इधर से मैं वापस से बता रहा हूं आपको, देखो एक सेकंड येलो ले रहा हूं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन द नीड ऑफ कांस्टेंट लर्निंग, भाई कांस्टेंट लर्निंग री लर्निंग क्यों नीडेड है, क्यों ये पढ़ना चाहिए अपने को, क्यों करना चाहिए, तो हम लोग ने उसके हिसाब से निकाला कि भाई इधर हम लोग ने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है तो उसके लिए अपने को करना चाहिए ये, ठीक है, डीप लर्निंग आ रहा है उसके लिए करना चाहिए, कंप्यूटर पावरफुल हो रहे हैं इसके लिए करना है, हाई रेट ये तो दिया ही था ऑलरेडी, इनएबिलिटी हम लोग इन अनेबल है कि प्रिडिक्ट कर पाए कि आगे कैसी जॉब होगी, इसलिए री लर्निंग जरूरी है, लर्निंग जरूरी है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है, विल रिक्वायर कांस्टेंट लर्निंग, एंड ये बोला गया कि भाई बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, नहीं तो ये चेंज इज ओनली कांस्टेंट डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आर क्विकिंग इन स्पेस, इसलिए जरूरी है। तो हम लोग ने 6 आंसर निकाला। अब मैं आपको एक बात बोलूं, अगर कोई बंदा ये वीडियो मैंने आपको बताया, मैंने ये पैसेज एक्सप्लेन किया, अगर कोई बंदा पैसेज रीड किए बिना, और ये पैसेज मतलब आपको क्लास या कॉलेज में पढ़े होंगे, लेकिन उस वक्त आपको ये पैसेज नहीं समझा होगा ना, आप इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट का आंसर नहीं दे पाओगे। मैंने 6 आंसर निकाला, ये A2 का मैंने 6 आंसर्स निकाले इसके, मैं जैसा बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर ये पैसेज आपको समझ में नहीं आएगा ना, आप एक भी नहीं निकाल पाओगे, एक भी नहीं निकाल पाओगे। 6 आंसर निकले लेकिन एक, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, ये नहीं कि वर्ड ढूंढना चला गया फटाफट टूक 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 ना, ऐसा नहीं, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत इन डिटेल बोल रहा हूँ, मुझे अभी इतना परवाह नहीं है कि एक पैसेज के पीछे आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, लेकिन एक माइनर एस्पेक्ट में आपको बता दूंगा ना, तो आपके कहीं हो सकता है ना कि आपको लग रहा होगा कि मेरा मार्क्स आ जाएगा फटाफट, आप थोड़े कभी कभार होता है ना एग्जाम में, तो बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, एग्जाम में सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। चलो अभी ये पढ़ते, A3 बोला गया है। A3 क्या है भाई, इलस्ट्रेट द आइडिया ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एज मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट। भाई इलस्ट्रेट करो, मतलब बताओ आप कि भाई लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो भी मेंशन किया गया एक्सट्रैक्ट में क्यों जरूरी है या क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये अपने को बोला गया है, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग के ऊपर ये सब लिखना है। चलो इधर स्पेस है नीचे क्वेश्चन पेपर में, मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो इधर क्या था, A3 था, तो A3 का मैं क्या करूंगा, अभी आंसर लिखता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना, ये ज्यादा वो थिकनेस, देखो हाँ चलेगा, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट जो भी आइडिया दिया गया है ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में, ठीक है, मेंशन किया गया है, वो लिखो। तो देखो मैं आपको इसका एक स्मार्ट वे बताता हूँ पैसेज पे जाने का। रबर कहाँ है, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है, मतलब पीछे जाके आप लोग मार्क कर लेना चाहिए। तो मैं जो प्रिंट भेजा है ना, जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिंक पे, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, मैं आई थिंक पहले वीडियो में देना भूल गया था, शायद से मैं दे दूंगा, एडिट कर दूंगा,
अभी भी दे दूंगा, तो जाके वो प्रिंट करा लेना, और आप लोग भी चाहिए तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या बोल रहा था, हाँ वो कि भाई कांस्टेंट लर्निंग के बारे में इलस्ट्रेट करो, ये अपने को क्वेश्चन में दिया था ना इधर, एक सेकेंड। इलस्ट्रेट द आइडिया ऑफ द लाइफ लॉन्ग लर्निंग एज मेंशन इन द, हाँ तो अपना लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो भी आइडिया दिया है वो अपने को क्या करना है इधर लिखना है एक आंसर के रूप में। 2 मार्क का आंसर है, आपको 5-4 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो देखो इधर लिखने का पहले ना, पहले उससे रिलेटेड वर्ड देना। देखो द कांस्टेंट चेंज विल रिक्वायर कांस्टेंट लर्निंग, ठीक है, ये एक मेरे को मिला फ्रेज, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, आई हैव बीन एंटरप्रेन्योर ऑफ माई लाइफ, नेवर प्लेस चेंज इन हाई एज, ठीक है। तो इधर लिखने का ये पहले लिख देने का ऐसा। देखो इधर ना आप लोगों को ऐसा दिया है ना, ये पर्टिकुलर पहले आपको इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, तो ये आंसर का शुरुआत आप लोग कैसे करोगे कि देखो इधर लिखोगे नीलकनी सेड दैट ही हैड नेवर, ठीक है, ही हैड नेवर द पेस ऑफ चेंज, सॉरी एक सेकेंड, नेवर हैड द पेस ऑफ चेंज, ही हैड नेवर सीन द पेस ऑफ चेंज एज हाई एज टूडेज, ठीक है, एज हाई एज टूडेज वर्ल्ड, ऐसा लिखोगे। देखो यही आंसर में से मैं बना रहा हूं। A large number of disruptive forces, especially those caused by technology, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। We have seen past year, नहीं, और फिर क्या लिखेंगे इधर, ये लिखने का द कोर मैसेज फ्रॉम द नीलकर्णी वॉज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है, बिकॉज बोला गया है कि गुड न्यूज गॉट डिग्री, ये मत लिखो, ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इतना आपने लिखा। और क्या लिखेंगे, और फिर लिखने का ही डजंट मीन लाइफ लॉन्ग लर्निंग टू बी अ कैंपस स्टडी, ठीक है, इधर कैंपस फॉर 5 है ना, तो वो मैंने शॉर्ट में कर दिया कैंपस स्टडी, ठीक है। और फिर क्या बोला गया, अब बोला गया ही मीन्स बाय दैट इन अ शॉर्ट बर्स्ट एनी टाइम एनीवेयर एनीवेयर। मैं अभी आपको फ्रेम करके बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जब अपने 12th में था ना, मैं ऐसे ही आंसर फ्रेम करता था, टुकड़ा टुकड़ा करके एक साथ करता था। देखो मैंने ऐसे यहाँ से एक फ्रेज उठाया, मैं बोला ना, अब मैं आपको लिख के बताता हूँ आंसर। तो मैंने पहले बोला था, देखो पहला मैं पार्ट ये उठाऊंगा, फिर दूसरा पार्ट में ये उठाऊंगा, तीसरा पार्ट में ये उठाऊंगा, ठीक है, 3 टुकड़े मैंने आंसर के ढूंढे, अब मैं इधर बनाऊंगा। थोड़ा टेक्निकल है ये आंसर, मैं बोला ना, अरे सॉरी, मैं जो तरीका बता रहा हूँ थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर आपको हाईएस्ट मार्क्स चाहिए तो ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आप कुछ भी लाइन उठा के लिख दोगे तो आपको आधा मिलेगा, 1 मिला तो मिला, नहीं तो कट जाएगा। और आप ऐसे लिखोगे तो आपको 1-2 तो फॉर श्योर मिलेगा, 1.5 मिलेगा, लेकिन आपके 2 चांसेस जो है ना वो आ जाएंगे ज्यादा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी ये पेपर में सॉल्व करा, हो सकता है पेपर कुछ और है, उस समय आपका दिमाग अलग चल रहा हो, इसीलिए तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे मार्क्स आने के, ठीक है। अभी मैं लिखता हूं, तो क्या बोला गया, एस क्या था भाई, नीलकर्णी, यही नाम है ना उसका, यही स्पेलिंग है ना, नीलकर्णी सेड इन दी गिवन extract about constant change in टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। और फिर क्या था, फिर वापस रेफर करो। ये तो मैंने पहला सेंटेंस फ्रेम कर लिया कि देखो ये जो बोलना चाहते हैं, देखो यहां से मैंने लिया था ना कि नेवर पे सीन हैव हाई चेंजेस, ठीक है, ये भी लिख देते। ही एक्सप्लेन दैट ही हैड नेवर सीन दिस मच चेंजेस, नहीं, पेस ऑफ चेंज हैज बीन हाई इन दिस वर्ल्ड, ये तो लिख दिया हम लोग ने, चेंज के बारे में लिख दिया ना, तो ज्यादा इस पे मत जाओ। फिर दूसरा देखते, चेंज कांस्टेंट रिक्वायर्ड कांस्टेंट, हाँ ये लिख सकते हैं हम लोग कि भाई बाय देयरफॉर, एक सेकेंड, हाँ टेक्नोलॉजी। और फिर इधर क्या लिखने का, देयरफॉर ही वांट टू टेल दैट कांस्टेंट चेंजेस, या चेंज लिखो, कांस्टेंट चेंज, और आंसर देखो बड़ा भी कर सकते हैं, कांस्टेंट चेंज रिक्वायर्स कांस्टेंट लर्निंग एंड डीप लर्निंग लिखने वाला था ना मैं, इसमें और बड़ा कर दूंगा, कांस्टेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आंसर बड़ा हो गया। थोड़ा बड़ा करोगे थोड़ा ज्यादा दिखे ना, टेक्नोलॉजी रिक्वायर, देखो मैं घाई घाई में लिख रहा हूं, हो सकता है 1-2 स्पेलिंग एरर हो, तो उसे अवॉइड करना, ठीक है। रिक्वायर्स क्या, कांस्टेंट लर्निंग एंड डीप लर्निंग, डन, ठीक है। अब देखो ये इतना लिखा आपने,
और चाहिए और लिखा देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इतना ही करना, 5 लाइन लिखना, मोर 6 लाइन लिख देना बस, उससे ऊपर मत जाना, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। हम लोग ने देखो ये वाला भी कर दिया। अब देखो इधर भी एक था, द कोर मैसेज क्या था, फ्रॉम नीलकर्णी देयर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एंड इसका वही हो तो हम लोग ने लिखा, वो भी लिख लेंगे चलो। और कैंपस स्टडी नहीं चाहिए था भाई इसको, इसको क्या चाहिए था, शॉर्ट बस्ट, एनी टाइम एनीवेयर, गोइंग जस्ट इन द टाइम लर्निंग, ठीक है, ये लिख देते हैं, ठीक है। ये थर्ड वाला पैसेज जो मैंने बोला। अभी देखो इधर क्या मैंने लिखा, डीप लर्निंग, ठीक है। अभी इधर लिखो वो जो ही स्कोर मैसेज था ना, ही स्कोर मैसेज इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है, ये लिखा। बट बाय दिस ही डजेंट मीन, but by this he doesn't mean we have to go to a campus for 3 or 5 years, for 3 or 5 years. He meant to say, sorry, to say that we can pursue, थोड़ा टफ वर्ड्स डाल लेगा, थोड़ा ऐसा वोकेबलरी अपनी अच्छी करोगे, थोड़े भारी भारी शब्द डालूंगा तो पढ़ने में बेहतर। टू परस्यू, वी कैन परस्यू एनी टाइम, वो जो फ्रेज था ना, एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, देखो ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको, पैसेज में बता रहा हूँ, स्पेस नहीं तो लिख नहीं रहा हूँ मैं। इधर था ना, देखो ये वाला, एनी टाइम लर्निंग एनीवेयर लर्निंग एज गोइंग बी जस्ट इन टाइम लर्निंग, बस इतना लिख दो। मोर, देखो आपके सामने ये वाला आंसर मैंने फ्रेम किया, उसमें से उठा उठा के ये तो पूरा कंपोजिशन बन गया छोटा सा। तो लिखो इतना, मैंने आपको जानबूझ के ज्यादा लिखवाया, इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, मैं इसलिए लिखवाया कि भाई देखो आंसर भरा पड़ा है, बस आपको ना एक क्रैक करना आना चाहिए, समझे आप, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो समझ जाओ, बस बात खत्म। अब A4 में आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टुडे ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल सेक्टर, राइट योर व्यूज। देखो अभी ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, ये भी चाहिए लिखाना, मैं सोच रहा हूँ नहीं लिखा हूँ, चलो लिखा देता हूँ। एक मैं लिखा, अभी देखो लिखाना पड़ेगा, अभी अभी वही मन में मेरे रह जाता है ना यार, कि साला सब पढ़ा दिया, अब एक चीज छोड़ दिया, फिर बच्चे, अरे मैंने मिटा दिया, पीछे जाके भाई आप लोग देख लेना, नहीं तो मैं जब लिख रहा था ना तो मैं बोल रहा था, तो डिक्टेट हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हो ऐसे तो, ठीक है, नहीं तो अपना भी दिमाग लगाना, पैसेज में से आप भी ऐसे ही टुकड़ा टुकड़ा करके ढूंढना और टुकड़ा टुकड़ा करके लिख देना। मैंने वो नहीं खोला, ये वाला मैंने नहीं खोला, क्योंकि एक्चुअली मेरे को बार बार रिफर करने आना पड़ रहा है ना। मैं सोच रहा था पीपीटी बना के एक पर्टिकुलर इसका वो आप लोग को सोल्यूशंस भी दे सकता था, लेकिन देखो थोड़ा मेहनत आप भी करो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अभी वो बैक बैक करूंगा ना, फिर बैक बैक आके करना पड़ेगा, फिर आप लोग को भी बोलेगा ये क्या कर रहा है यार कब से। देखो अभी भी वही बोल रहे होंगे, क्या कर रहा है साला, जल्दी हो जाए मेरे भाई। हाँ हाँ हाँ, देखो कुछ कुछ बच्चे लोगों का ना एक अलग सी कैपेबिलिटी होती है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ ना, मैं जब अपने टाइम पे था और अभी भी ना, कभी मैं कोई वीडियो देखता ना, मैं 2 मिनट्स में 2x पे लगा के देखता हूँ, या 1.5 मिनट्स पे लगा के देखता हूँ। इससे क्या होता है ना, ये आदत है, टाइम वेस्ट कम होता है, टाइम वेस्ट नहीं, ऑब्वियसली लेक्चर आप पढ़ रहे हो, अब सबकी समझने की स्पीड अलग होती है, अगर नॉर्मल पे देखना है नॉर्मल पे देखो, लेकिन स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा, जिसको ऐसा लगता है 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, फटाफट लेक्चर खत्म होगा और जल्दी टाइम मिलेगा प्रैक्टिस भी करने का, ठीक है। देखो मेरा कहना ये नहीं है कि भाई मेरा वीडियो देख के बैठे रहो रात भर यही दिन भर, ऐसा बात नहीं है, अपना मार्क्स पे पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। पर तो आप देखो जो लेक्चर्स होता है ना, लेक्चर समझ लो आपके स्टडी का ना 10% हिस्सा होता है और 90% प्रैक्टिस होता है, ठीक है। चलो अब ये टुडे ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल सेक्टर, राइट योर व्यूज, ठीक है। अपना व्यूज लिखो भी भाई, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत वो सेक्टर बन गया है। A4 है ना, आई थिंक सो कि A5 है, A4 है। हाँ चलो, टुडे ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सेक्टर, राइट योर व्यूज। यस, आप देखो आंसर बड़ा करने का ऐसा लिखते ना, यस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, नहीं, यस आई टोटली, बड़ा किया ना आंसर, आई टोटली अग्री विथ दी अबो लिखते हो ना आप लोग, विथ दी अबो स्टेटमेंट, विथ दी अबो गिवन, एक वर्ड ऐड करो, गिवन स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट मत लिखो, गिवन
देखो अभी कुछ स्पेलिंग होती है, जैसे इधर क्या लिखना, अब वो स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन कहां से रिफर करोगे आप लोग, एक्सट्रैक्ट से। एक्सट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग सर, पैसेज बोलते हैं। इसमें से सबसे बड़ा शब्द क्या लिख रहा है, स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट, पैसेज, तो सबसे बड़ा शब्द ये है, तो ये इधर लिखेंगे। अब वो स्टेटमेंट, मैंने ये क्यों बताया आपको करके, बड़े बड़े वर्ड्स लिखोगे स्पेस ज्यादा होगा, लिखना कम पड़ेगा, सोचना कम पड़ेगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तीनों का एक ही काइंड ऑफ मतलब है, मतलब ये दोनों तो अलग चीज होती है, ये अलग होती है, लेकिन क्वेश्चन को रिफर कर सकते हैं, ये भी लिखोगे तो भी राइट है, क्योंकि पैसेज को ही तो देख के लिखना है, गिवन स्टेटमेंट, और फिर वापस से क्वेश्चन में लिखूंगा दैट दी ऑनलाइन एजुकेशन, क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं अभी तक, मैं कुछ अलग नहीं लिख रहा हूं, ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम अ इंटरगल एंड, अपने से भी ऐड करो थोड़ा सा, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। आंसर तो मेरे को लगता है इधर इतने में ही खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अभी अपने को लिखना पड़ेगा अभी, क्योंकि हम लोग ने क्वेश्चन लिखा है। देखो बोर्ड का मॉडरेटर इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं है, वो भी समझता है थोड़ा, बोलता है ना तिगड़म, थोड़ा समझता है। हाँ, हालांकि कितने लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन स्टिल भाई रिस्क पे क्यों रहने का, ठीक है सिस्टम। ठीक है, अब इधर क्या लिख देने का भाई, ऑनलाइन एजुकेशन के बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, एज, कुछ भी लिख देने का, एज मैं बोल रहा हूँ कि भाई हम लोग इस जमाने में रहते हैं, एज वी आर लिविंग in a modern and, हमेशा देखो मैं एक शब्द को इलेबोरेट करने के लिए एंड करके दूसरा शब्द लिखता हूं, दो वर्ड से उसको एडजेक्टिफाई करता हूं ताकि बड़ा हो जाए। एंड सॉरी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस एज, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, अरे ए आएगा ना, हाँ, एडवांस एरा लिख देने का, एडवांस एरा, ठीक है, एडवांस एरा, we have access of internet, एक सेकेंड, इंटर और NET है, ठीक है, इंटरनेट, by which we can enroll, ठीक है, E आएगा, सॉरी, enroll in many courses without going to a college or university। देखो हम लोग कोई भी कोर्स ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं ना, ऑनलाइन भी एजुकेशन होता है, यूनिवर्सिटी, बस इतना बहुत होगा। देखो ये पूरा कंपोजिशन बन जाता है, ज्यादा नहीं लिखने का, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। 2 मार्क्स का है, 6 लाइन लिखो, 5 लाइन लिखो, बस, मोर देन इनफ, बस खत्म, इतना ही करना था अपने को। ठीक है, ये आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि समझेगा नहीं समझेगा वो अलग बात है, मैंने बस बोला है तब आपको समझ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या, अरे ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा, फिट टू स्क्रीन ये होता है क्या, बहुत सारी चीजें मेरे को पता ही नहीं यार, अनपढ़ हूं मैं। चलो आगे देखते हैं। इधर देखो क्या लिख के दिया, if I do as directed, he shared the example of iPhone। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब देखो पैसिव वॉइस क्या होता है, मैं थोड़ा ही ग्रामर बताऊंगा। मैंने हमेशा बोला है कि मैंने एक कंप्लीट ग्रामर गाइड बनाया है जिसका टाइटल है 9th and 10th, तो वही ग्रामर आपको भी आ रहा है, वही ग्रामर है, सेम ग्रामर है, वो जाके आप देखो, पूरा ग्रामर आपको आ जाएगा। फिलहाल मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ऊपर ऊपर से बताऊंगा। देखो एक्टिव वॉइस होता है, ओके, एंड क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस होता है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, देखो इसकी पहचान क्या है ना, पैसिव वॉइस में ना ज्यादातर, हमेशा जरूरी नहीं कि बाय आए, लेकिन ज्यादातर क्या आता है, बाय आता है। ठीक है, और इसमें ना हमेशा मोस्टली ना चीजें ना पास्ट टेंस में होती है, मोस्टली, हाँ मैं हमेशा बोल रहा हूँ मोस्टली, हमेशा नहीं होती, मतलब ज्यादातर 99% यही होगा, 1% शायद अलग होगा, और वो होता नहीं है जल्दी, आप ऐसा देते नहीं। और जो एक्टिव वॉइस है ना, इसका ना फॉर्मेशन ऐसी होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है अपना पैसिव वॉइस का, इसका उल्टा हो जाता है, पहले इसमें ऑब्जेक्ट आता है,
फिर इसमें क्या आता है, वर्ब आएगा, ठीक है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आता है, एम इज आर वाज कैन कुड शैल शुड, मैंने बोला ना वो वीडियो देखो उसमें सब समझ, एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर प्लस क्या आएगा, एक वर्ब आएगा, ठीक है, फिर प्लस क्या आएगा, बाय, ठीक है, फिर आएगा सब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला रहता है, ऐसे ही फ्रेज में रहेगा ये पैसिव। तो देखो अभी इसमें हम लोग देखो बाय, हम लोग पहले तो बाय जो रहता है, अगर बाय मिला तो पैसिव हो जाता है। देखो ऑप्शंस पढ़ते हैं हम लोग। द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन इज शेयर्ड बाय हिम, बाय देखो सब में बाय बाय बाय, तो इसमें थोड़ा मुश्किल आएगा। द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन इज शेयर्ड बाय हिम, पहला ऑप्शन आई थिंक सो मुझे राइट लग रहा है, ही शेयर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ आईफोन, पहला ही ऑप्शन आई थिंक सो राइट है, लेकिन स्टिल हम लोग आगे भी पढ़ते हैं, मैं इसे टिक तो कर देता हूँ। द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन वॉज शेयर्ड बाय हिम, ओके ओके ओके, पहला वाला आंसर रॉन्ग है, सॉरी ये रॉन्ग है, ये राइट है, चलो इसको भी मैं राइट कर देता हूँ। द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन हैज बीन शेयर्ड बाय हिम, अरे ये भी राइट लग रहा है, चलो इसको भी मैं राइट कर देता हूँ, इसको मैं रॉन्ग कर देता हूँ। द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन हैड बीन शेयर्ड बाय हिम, अरे ये भी राइट लग रहा है, इसको रॉन्ग कर देता हूँ, ये राइट कर देता हूँ। ऐसे ही करते हो ना आप लोग, ये तो खेल रहा था मैं, इसमें आंसर राइट क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, अपने लोग जितना पढ़ते जाते हैं ना उतना ऑप्शन अपने को राइट लगते जाता है, मैंने बोला ना हमेशा ट्रिक इसे याद कर रखने का। देखो मैंने इसमें ऊपर ऊपर से बताया, अब इसमें क्या चीज था ना, जो ये हेल्पिंग वर्ब रहता है ना, हेल्पिंग वर्ब जो इसका मतलब ये जो एक्टिव है ना, इसमें जो ये वर्ब है ना, ये जो वर्ब है ना, ये अगर पैसिव में आ रहा है ना ये वर्ब, तो ये पास्ट टेंस वाला वर्ब हो जाएगा। मैंने बोला ना हमेशा किस में रहता है, पास्ट में रहता है। अब पास्ट में रहेगा तो पास्ट टेंस वाले वर्ब क्या हो सकते हैं, वॉज हो सकता है सर, हैड भी हो सकता है सर, लेकिन वॉज या हैड कैसे हम लोग डिग्निफाई करेंगे, क्या है क्वेश्चन देखो। ही शेयर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ आईफोन, ठीक है, ही शेयर्ड एन एग्जाम्पल, ही शेयर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ आईफोन, ठीक है, उसने एक पर्टिकुलर आईफोन का, देखो इधर वर्ब जो है सर ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इधर भी सर वर्ब पास्ट टेंस में है, बस इधर अभी अपने को हेल्पिंग वर्ब पहचानना है। इधर देखो इज, वॉज, हैड, हैज, तो मैंने आपको देखो इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि ईज जो है ना वो प्रेजेंट टेंस में आता है, ईज किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, तो पहला वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस में रहता है, क्या रहता है पास्ट टेंस में सर, पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस रहता है सर, तो पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सर वॉज, सर वॉज है ना, वॉज कहाँ आता है सर, सर वॉज अपना आता था सर सिंपल में तो ईज एम वो आता है सर, फिर उसके बाद कंटिन्यूस में आता होगा सर, क्या आता होगा, वॉज और वेयर आता था सर, कंटिन्यूस में वॉज और वेयर आता था, लेकिन सर इधर तो आईएनजी है नहीं, ठीक है, तो भी इसे मार्क करके रखता है। फिर क्या बोला गया, इधर लिख के दिया गया है द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन हैज, सर हैज भी प्रेजेंट में आता था ना, सिंपल प्रेजेंट में हैज और हैव आता था, तो ये वाला भी नहीं है सर। ये क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन हैड बीन शेयर्ड बाय हिम, सर बिन आया इधर, सर बिन आया, सर बिन आया तो इधर क्या आ सकता है सर, हैड बीन शेयर्ड बाय हिम, बिन नहीं आया, देखो सिंपल इसमें क्या आएगा, जो वॉज वाला है ना वो राइट आएगा, और ये हैडबिन वाला नहीं आएगा। हैडबिन वाला क्या है मैं बताऊं, हैडबिन वाला ना ये ना अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और ये कौन सा टेंस है, ये आपका है अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ओके। तो इसमें दोनों में आईएनजी यूज होता है, लेकिन इसमें आईएनजी नहीं दिया, लेकिन इधर हैडबिन कब आता है, बिन तभी आता है ना जब आपके ना इसमें क्वेश्चन में आईएनजी हो, बिन कब आता है, जब क्वेश्चन में आईएनजी, क्वेश्चन में आईएनजी नहीं था तो सिंपल सेकंड वाला ऑप्शन। थोड़ा रूल्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा आपको तिगड़म देखना पड़ेगा कि भाई राइट है रॉन्ग है क्या नहीं है, तो उसी के हिसाब से आप लोग कर पाओगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, समझे, वो वाला वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे कि क्या सर डीप में बोलना चाहते हैं। और मैंने हमेशा कहा है ग्रामर नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शंस दिया है, जो ठीक लगे टिक करो छोड़ दो, ठीक है। ग्रामर के पीछे दिन, एक दिन में खाली आपको समझ लो, फॉर एग्जांपल अभी 2 दिन आप इंग्लिश का प्रैक्टिस करोगे, तो इसमें से ना 2 दिन में अगर आपको 48 आवर्स मिल रहे हैं ना, तो 48 आवर्स में से ना आप लोग खाली सोओगे कितना घंटा सर, सर हम लोग 12 घंटा ही सोएंगे, 6 घंटे का नींद एक दिन, 6 घंटे का नींद दूसरा दिन, 48 माइनस 12 कितना होता है सर, सर 48 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 35 आवर्स हो जाएंगे। 35 आवर में से आपको ग्रामर के लिए कितना घंटा देना है सर, सिर्फ 5 घंटा। क्यों 5 घंटा सर, क्योंकि सर ग्रामर होता है 14 मार्क्स का,
और उसमें आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली भी आप कभी कुछ गलत भी करोगे तो हो सकता है उसके चांसेस रहते हैं राइट हो जाए। लेकिन अगर आप पूरा एक दिन ग्रामर ही करने चले जाओगे, एक पूरा दिन ग्रामर करोगे 14 मार्क्स के लिए, 80 पूरा 80 में से तुम लोग 14 मार्क्स माइनस करोगे, कितना हो जाता है? आई थिंक 70 नहीं सॉरी 66 होगा। मतलब तुम लोग एक दिन में पूरे 66 मार्क्स कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ग्रामर लास्ट ऑप्शन रखने का। एग्जाम जो एग्जाम रहता है ना, एग्जाम देने के पहले 2 घंटा या पहले 5 घंटा, एक दिन पहले 5 घंटा ग्रामर कर लो चलेगा। लेकिन अभी से क्या करोगे? राइटिंग स्किल, समरी, माइंड मैपिंग, पैसेज सॉल्व करो, सारा चैप्टर रीड करो एक बार। रीड करना जरूरी है, रीडिंग के बिना कोई आंसर नहीं दे पाओगे। और मैं बोल रहा हूँ कि साइंस के बच्चे मेजरली, और जो हिंदी मीडियम, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हिंदी मीडियम से दिए थे, कुछ कुछ बच्चे 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, गुजराती मीडियम से पढ़े हैं, मराठी मीडियम से पढ़े हैं, उर्दू मीडियम से पढ़े हैं, तो इन लोगों को इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, ये फैक्ट है। तो आप लोगों को यही करना पड़ेगा, ग्रामर के पीछे मत भागो मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है सर? ये है द कांस्टेंट चेंज विल रिक्वायर कांस्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग। ठीक है, इसमें क्या करना है सर? मॉडल ऑक्सिलरी ढूंढना है, ऑब्लिगेशन वाला। ऑब्लिगेशन मतलब देखो मैंने बताया था ऑब्लिगेशन मस्ट होता है। ऑब्लिगेशन देखो, मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं ना, जो मॉडल ऑक्सिलरी एमए लिख दे रहा हूं मैं, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं और वो फंक्शन से ही पता लगता है कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी आएगा। ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरी से पता लगता है कौन सा फंक्शन आएगा। तो जो मस्ट रहता है उसका ऑब्लिगेशन रहता है। रुको लेट मी चेक, यस मस्ट है। ठीक है, तो मस्ट ही क्या आएगा इधर? आंसर में आएगा। अब देखो मॉडल ऑक्सिलरी, तो इधर देखो देखो ये सब होते हैं, क्या होते हैं? कैन, कुल, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, हैव, हैज, हैड, ठीक है, विल, वुड, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी। तो मैं बताया वो सब वीडियो में जाके देख लो। मैं बोला ना 9th एंड 10th के लिए मैंने ग्रामर बनाया, कंप्लीट ग्रामर, तो उसमें है ये सारा चीज। मैं बोला ना पूरा पेपर जो है वो ऑलरेडी मैं कुछ 6 महीने या 2 महीने पहले अपलोड करके रखा, देख लो जाकर। तो ये मे है, शाल है, मस्ट है, माइट है। सर थर्ड वाला ऑप्शन राइट है, सिंपल हो गया, खत्म। आएगा कब? जब वो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इतना टेंशन नहीं लेने का यार। इंग्लिश के पेपर साल भर तुम लोग नहीं पढ़े हो, मेरे को मालूम है, ठीक है? इंग्लिश का लेक्चर भी होता होगा तो नहीं जाते होंगे, हल्के में लेते होंगे। और अभी टेंशन आ रहा है कि प्रीलिम्स से मार्क्स कम आ गए अभी, तो इसलिए अभी भी टेंशन मत लो। बस वीडियो देखो मेरा पूरा, प्रैक्टिस अपनी पूरी करो। और किसी भी टीचर्स पढ़ाते रहेंगे, मैं पढ़ाता रहूंगा, वो पढ़ो 1x 2x पे वीडियो, 1.5 2x पे वीडियो देखो, फटाफट प्रैक्टिस करो, जाके खुद से करोगे तभी, खुद मैदान में उतरोगे तभी। ये ना इधर एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर, इधर पी मिसिंग है। तो देखो मैंने एंटरप्रेन्योर बताया था कि समथिंग रिलेटेड। देखो इधर हम लोग ने जो पहला पैसे सॉल्व किया था ना, उसमें अपने को फ्रेज लिख के दिया था, वर्ड ढूंढना था। इधर वर्ड लिख के दिया, फ्रेज ढूंढना है। एंटरप्रेन्योर पहली बात कोई बिजनेस से रिलेटेड होगा, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, कोई इनोवेटिव आइडिया ला रहा है, तो पहले ढूंढते हैं। तो देखो इधर क्या बोला गया, टू से दैट, ये से है, टू से दैट समथिंग वुड, समथिंग, ये भी क्या हो गया भाई? वुड हैड, हैवन, ये कुछ है इन द फ्यूचर, समथिंग वुड हैपन है, ये पी है, हाँ, समथिंग वुड हैपन इन फ्यूचर। पर्सन हु स्टार्ट और ऑर्गेनाइजेस अ कमर्शियल इंटरप्राइजेस। ठीक है, एक बंदा जो क्या कर रहा है, कमर्शियल इंटरप्राइजेस, मतलब कोई बिजनेस इंटरप्राइजेस स्टार्ट कर रहा है। तो चांसेस है कि ये हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन रीड करो, क्योंकि हम लोग ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है पूरा। इकोनॉमिक सिस्टम इन विच कंट्री ट्रेड एंड इंडस्ट्री कन्वर्ट इनटू प्राइवेटाइजेशन। देखो ये तो कैपिटलाइजेशन, ये जो कैपिटल, देखो आपने ना 9th या 10th में पढ़ा होगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर होते हैं। तो ये देखो ये सेकंड में ना इधर कैपिटलाइजेशन है, ये मेरे को याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। रुको उस पर बाद में जाते हैं, एक सेकेंड, मेरे को 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड मुझे दो जरा, ये बहुत मिस्टेक हो रहा है इसमें। एंटरप्रेनर, 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 कैपिटल, कैपिटल, ठीक है, ये सब तो मैंने लिखा है, देख लेना। ठीक है, तो ये जो है ना सी, इसका सेकंड आंसर है। सेकंड कैपिटलाइजेशन का मतलब ये सेकंड का सी आंसर है। ठीक है, कि ऐसा एक इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कंट्री क्या करती है, कंट्रोल होती है प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, उसको कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अपने इंडिया में मिक्स इकोनॉमी चलती है, कुछ कुछ ना प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब प्राइवेट बिजनेसमैन भी संभालते हैं, कुछ गवर्नमेंट भी संभालती है। लेकिन जैसे कुछ कुछ जैसे यूएसए है, यूएसए में ना मोस्टली प्राइवेट ऑर्गेनाइज, मतलब ज्यादातर बिजनेसमैन जो प्राइवेट मतलब वो गवर्नमेंट से जुड़े नहीं, वो लोग संभालते हैं, तो इसलिए उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक्शन और रिकॉग्निशन ऑफ समथिंग, ये तो नहीं लग रहा है। यूज ऑटोमेटिक नहीं। तो देखो ये हम लोग ने बोला था ना कि एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो इधर लिखा है ना स्टार्ट्स एन एंटरप्राइज, तो ये है। तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या है? बी है। ठीक है, और प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट क्या है भाई? ये देखो
टू से दैट समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर। प्रेडिक्ट मतलब क्या, अंदाजा लगाना कि आगे क्या होगा, तो वही बोला ना ये टू से दैट समथिंग हैपन इन फ्यूचर। तो थर्ड का क्या है, ए है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन सर ऑटोमेटिक होता है, तो एक्शन और ऑर्गेनाइज समथिंग है, इधर यूज ऑटोमेटिक इक्विपमेंट मशीन टू डू ए होगा, ठीक है, ए बी सी डी ई, तो ये ई वाला ऑप्शन है इसका। डन, मीनिंग मैंने बता दिया ऑटोमेटिक, ये सब है, ठीक है। अब देखो, अभी मैं ना ये लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, मैं वापस एक और वीडियो अपलोड करूंगा, इसके जस्ट ही बाद आज ही करूंगा मैं। समरी और माइंड मैपिंग में एक वीडियो में समझाऊंगा, ओके। समरी और माइंड मैपिंग एक वीडियो में अच्छे से समझेंगे हम लोग, फिर पूरा पोएम समझेंगे, ये पूरा पोएम मैं करवा दूंगा। हालांकि मैंने पोएम का भी एक वीडियो बनाया है, पूरा एप्रिसिएशन भी एक्सप्लेन किया है, सारे पोएम्स भी एक्सप्लेन किए हैं मैंने, ठीक है, अच्छे से। एप्रिसिएशन कुछ 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 99% हो सकता है आए, ठीक है, 1% चांसेस नहीं है, लेकिन है आए, तो वो पढ़ लेना। फिर क्या आता है उसके बाद, पूरा पोएम कर लेंगे हम लोग। और एप्रिसिएशन तो आई थिंक बताने का जरूरत नहीं है, मैं खाली आपको वो पोएम जब पढ़ाऊंगा तो वीडियो का थंबनेल बता दूंगा, आप लोग अभी भी जाके देख सकते हो, ठीक है। रीड द, तो एप्रिसिएशन ही है, ठीक है। फिर क्या है, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल फिर करेंगे हम लोग, पूरा एक वीडियो राइटिंग स्किल के ऊपर डेडिकेटेड होगा। और फिर लास्ट में नॉवल का, तो मैं भी देखो नॉवल का मैं इसमें आंसर्स तुम लोग को लिख के दे दूंगा, इसी में पर्टिकुलर वही बता दूंगा, ऐसी स्टोरी में कैसे एक्सप्लेन करते हैं सब, तो नॉवल का भी एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड भाई ऑल द बेस्ट। और भाई मेहनत बहुत करो, देखो कोई भी अभी 12th के बाद आप कोर्स करने जाओगे ना, कम से कम 50% to 70% लगते ही आपको, उसके बिना वो क्राइटेरिया नहीं होता है। MBA भी करने जाओगे, बैंक अपना गवर्नमेंट एग्जाम भी दोगे, तो ये सब लगता है। तो भाई देखो, जो लोग 90 लेने वाले हैं उन लोग को तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं ना कि 60-70 लाके मैं खुश हो जाऊंगा, भाई कुछ नहीं होने वाला इसमें। मैं बोलता हूँ कि मार्क्स डजंट मैटर, हाँ आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको कुछ पढ़ाई से और कुछ करना है, तो भाई ठीक है, इट्स ओके, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन भाई जिनको पढ़ाई से ही रिलेटेड फील्ड में रहना है, कि भाई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, ये एग्जाम देना है, तो भाई मेक श्योर करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। थोड़ा मेहनत करो, और कुछ भी डाउट हो तो पूछो, और नहीं तो ऐसा टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। चलो, ऐसा मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली नहीं लेना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, वर्क हार्ड। हाँ बेटा, चलो अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।